नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और हम उपस्थित हैं आपके लिए हिंदी विषय के इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। तो जैसा कि साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे वो यूपी टेट परीक्षा हो, किसी भी राज्य की परीक्षा हो, इधर से प्रश्न कोई ना कोई बनता रहता है। और साथियों थोड़ा-सा जो वीडियो टाइम से अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, तो स्वास्थ्य कारणों से वीडियो टाइम से अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी माँगता हूँ कि आपके लिए टाइम से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं और जैसे ही स्वास्थ्य बेहतर होगा, तो आपके लिए पुनः उसी तरीके से पर डे 4 या 5 वीडियो अपलोड होंगे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जो कि वीडियो क्या है? मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। क्या देखेंगे साथियों हम आज? मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बारे में देखेंगे कि ये मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा और विशेषताओं को समझेंगे। तो अगर मुहावरा देखें, मुहावरा क्या होता है? तो मुहावरे को समझने का प्रयास करें तो ऐसा कोई भी वाक्यांश क्या? ऐसा कोई भी वाक्यांश जिसका शब्दार्थ ग्रहण ना करके कोई विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता हो, ठीक है ना? जिसका शब्द से अर्थ नहीं हम लोग ग्रहण करते, क्या है? अलग अर्थ ग्रहण करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है, ठीक है ना? अब इनके प्रयोग से क्या होता है? भाषा की सजीवता की वृद्धि होती है और एक वैयाकरण मुहावरे भाषा के प्राण हैं, जिन्होंने बताया, इनका नाम क्या है? मनोहर लाल गौड़। क्या है? मनोहर लाल गौड़। इन्होंने क्या बताया है? मुहावरे मुहावरे भाषा के प्राण हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब अगर हम मुहावरे की परिभाषा को समझने का विशेषताओं को समझने का प्रयास करें, तो मुहावरे के प्रयोग से होता क्या है? भाषा में सरलता, चमत्कार तथा प्रवाह उत्पन्न होता है और मुहावरे भाषा में माधुर्य और ओज प्रकट करने में सहायक होते हैं। इनकी सहायता से लेखक वक्ता को गागर में सागर भरने में सहायता मिलती है। कैसे? कम शब्दों में अपनी बात को कह देता है और रोचक तरीके से कह देता है। तो ये क्या है? मुहावरे भाषा की सजीवता की वृद्धि होती है, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया, इसी कारण से। क्यों? क्योंकि मुहावरे से कम शब्दों में अपनी बात कही जाती है। कम शब्दों में अपनी बात कही जाती है। ठीक है ना? और जैसा कि डॉक्टर मनोहर लाल गौड़ ने बताया भी है कि मुहावरे भाषा के क्या होते हैं? प्राण होते हैं। अब लोकोक्ति की चर्चा करेंगे अगर हम, तो लोकोक्ति क्या होती है? लोकोक्ति को देखते हैं। यह वास्तव में वह तीखी युक्ति है जो श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। ठीक है? इसे कहावत, प्रवाद, वाक्य, जनश्रुति आदि नामों से भी जाना जाता है और इसकी विशेषताएं अगर देखेंगे, लोकोक्तियां कहावतें प्रायः नीति विषयक या उपदेश परक होती हैं। मतलब लोकोक्तियों से कोई ना कोई उपदेश मिलता है हमें। लोकोक्तियां कहावतें प्रायः सांकेतिक रूप में होती हैं। मतलब जब हम बोलते हैं तो किसी ना किसी चीज का संकेत करते हैं। लोकोक्तियां स्वतंत्र वाक्य होती हैं जिसके पीछे कालांतर की कोई कहानी या घटना अंतर्निहित होती है। मतलब क्या हुआ इसका? लोकोक्तियों में क्या होता है? पुरानी कोई कहानी या कोई घटना अंतर्निहित होती है। अब अगर हम आगे बात करें कि मुहावरे और लोकोक्ति में समानता व अंतर क्या है, तो इसमें हम देखते हैं, मुहावरा क्या होता है? किसी वाक्य का अंश होता है। ठीक है? क्या होता है? मुहावरा किसी वाक्य का अंश होता है। किसी वाक्य का अंश होता है क्या? मुहावरा। जबकि अगर हम लोकोक्ति की बात करें, तो ये संपूर्ण वाक्य होता है। ठीक है ना? इसका हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है ना? और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। अब जैसे होश उड़ जाना एक मुहावरा है ना? और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो ये क्या है? एक लोकोक्ति है ना? तो देखिए, अब इसमें अगर हम समझेंगे, तो देखिए ये किसी वाक्य का अंश है। जैसे हमने बोल दिया क्या कि रमेश की खबर सुनकर उसके
भाई के, उसके भाई के क्या हुए, होश उड़ गए, होश उड़ गए। अब हमने क्या किया देखिए, मुहावरे का प्रयोग किसी वाक्य में किया कि नहीं किया, तो जैसा कि यही बताया गया था इधर, मुहावरा क्या है, वाक्यांश है। लेकिन ये पूरा वाक्य ऑलरेडी है ना। अगर हम कहते हैं जैसे कोई दो व्यक्ति आपस में लड़ गए, एक बहुत ही बलवान है ना, एक बहुत ही कमजोर है, तो हम कमजोर के लिए प्रयोग करेंगे, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, है ना। क्या करेंगे, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। और ये इस कहानी का मतलब क्या है, इस कहानी का मतलब ये है कि वो इस लोकोक्ति का मतलब क्या है, तो इस लोकोक्ति का मतलब ये है कि जैसा कि आप जानते हो कि बकरे को हलाल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये गलत है, जानवरों का हमें इस तरीके से प्रयोग नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत चीज है। तो ये वही कहानी बताती है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, है ना। तो ये पिछली घटना या कहानी पर आधारित है। तो उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आई होगी। दोनों में समानता क्या होती है, तो अगर दोनों की समानता की बात करें हम इसमें, तो समानता के लिए दोनों ही भाषा शैली को सरस एवं प्रभावशाली बनाते हैं, दोनों ही गंभीर और व्यापक अनुभव की उपज हैं, दोनों ही विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं, दोनों में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का प्रयोग नहीं होता, और दोनों की सार्थकता प्रयोग के बाद सिद्ध होती है। मतलब जब हम प्रयोग करते हैं इनका, तब हमें पता चलता है कि वास्तव में ये कितनी अच्छी चीज है, कितने कम शब्दों में हमने अपनी बात को रख दिया। अब इसके बाद परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो जैसे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ठीक है ना, क्या है, ये एक लोकोक्ति है। कहा जा रहा है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब ये क्या है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चल पाता, कभी न कभी पता चल ही जाएगा। तो ये पूछा भी गया है उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 परीक्षा में। ऊंट के मुंह में जीरा, है ना, बहुत खाने बहुत अधिक खाने वाले को क्या है, बहुत कम देना। तो क्या होता है, ये ऊंट के मुंह में जीरा का काम करता है। इसके बाद अगला है अंधेर नगरी, क्या है, अंधेर नगरी। तो अंधेर नगरी का मतलब क्या है, अन्याय की जगह, क्या है, अन्याय की जगह। सभी ने उत्तर प्रदेश प्राइमरी की जो हिंदी की किताब है कक्षा 5 की, उसमें अंधेर नगरी पाठ एक पढ़ा होगा, तो उसमें इस विषय के बारे में विस्तार से बताया गया है कि उस कहानी में किस तरीके से जो राजा होता है वो व्यवहार करता है ना। बकरी मर जाती है एक व्यक्ति की, तो उसी को लेकर गोवर्धन दास और उनके गुरु ये सब परेशान हो जाते हैं। तो वही चीज कही गई है, अंधेर नगरी अन्याय की जगह होती है ना। ये भी उत्तर प्रदेश 2024 में पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना। इसके बाद आगे देखेंगे अंगारे बरसना, ठीक है, क्या है, अंगारे बरसना। तो ये क्या है, कड़ी धूप होना इसका अर्थ होता है, क्या होता है, कड़ी धूप होना। तो ये मुहावरा है, उत्तर प्रदेश 2024, वो उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में पूछा गया है। आगे देखते हैं आगे क्या है, एक अनार 100 बीमार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या मतलब है, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना, क्या है इसका अर्थ, वस्तु की पूर्ति की तुलना में अगर मांग अधिक हो गई, तो इसका मतलब होता है एक अनार 100 बीमार। छत्तीसगढ़ टीटी 2013 में पूछा गया है, फिर रीट 2017 में पूछा गया। एक पंथ दो काज, एक साथ दो लाभ होना, ठीक है ना, मतलब ये किस में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ टीटी 2016 परीक्षा में पूछा गया है। फूंक फूंक कर पैर रखना, सोच विचार कर काम करना, इसका अर्थ होता है। छत्तीसगढ़ टीटी में ये भी पूछा गया है। आस्तीन का सांप, मतलब क्या होता है, कपटी मित्र, है ना। और ये भी इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ टीटी 2016 और यूपी टेट 2013 में पूछा गया है। आगे देखते हैं, तो गाल बजाना, ठीक है, क्या है, गाल बजाना। और गाल बजाना जो मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है, डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना जिसको हम कहते हैं। तो ये क्या है, छत्तीसगढ़ टीटी 2016-17 में पूछा गया है। लंगोटी में फाग खेलना, क्या है, लंगोटी में फाग खेलना, मतलब इसका क्या है, दरिद्रता में भी आनंद मनाना,
दरिद्रता में भी आनंद मनाना या आनंद लूटना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और छत्तीसगढ़ टीटी 2017 और यूके टीटी 2019 में पूछे गए। यूके मतलब उत्तराखंड टीटी में पूछा गया। अंगूठा चूमना, अंगूठा चूमने का मतलब क्या होता है? खुशामद करना। क्या होता है? खुशामद करना। और ये भी पूछा गया परीक्षा में, है ना। उल्लू सीधा करना, जितने भी साथियों हमने रखे हैं इसमें सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अपना काम निकालना, लोग कह देते हैं ना, यार तुम अपना उल्लू सीधा कर रहे हो, मतलब तुम अपना काम निकाल रहे हो, है ना। तो हमें समझ जाना चाहिए कि किस तरीके से इसका प्रयोग करेंगे। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, है ना। घड़ी में तोला और घड़ी में माशा, है ना। मतलब जरा सी बात पर खुश हो जाओ और नाराज होना जरा सी बात पर। तो ये छत्तीसगढ़ टीटी 2022 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। घास काटना, ठीक है। गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना, मतलब काम निपट जाए चाहे जैसे हो, गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं है। अब एक ही थैली के चट्टे बट्टे, मतलब सब एक जैसे होना। एक ही थैले के चट्टे बट्टे का मतलब क्या है? सब एक जैसे होना। रीट 2021 में पूछा गया है। और घास काटना देखिए रीट 2017 में पूछा गया है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या है? रोड़ा अटकाना। क्या है? रोड़ा अटकाना। इसका अर्थ क्या होता है? बाधा डालना, ठीक है ना। और ये रीट 2021 में पूछा गया है। अपना हाथ जगन्नाथ। क्या है? अपना हाथ जगन्नाथ, मतलब अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। क्या है? अपने हाथ से काम करना उपयुक्त होता है, इसके लिए कहा गया है अपना हाथ जगन्नाथ। रीट 2021 में पूछा भी गया है। घाव हरा होना, ठीक है ना। घाव हरा होना मतलब यह है कोई भूला हुआ दुख दर्द याद आना। कोई भूला हुआ दुख दर्द याद आना, ये भी जी 2022 में पूछा गया है। सिर पर सवार रहना, मतलब सिर पर सवार रहने का मतलब क्या है? पीछे पड़ना। क्या है? पीछे पड़ना। यूपी टेट 2019, है ना। आज ये हमारे सिर पर सवार है, मतलब हम इसके पीछे पड़े भैया, ये ध्यान रखना। तो अब अगले पेज में देखते हैं क्या है। सदा दिवाली संत की और 12 मास बसंत। सदा दिवाली संत की और 12 मास बसंत, इसका अर्थ क्या है? हमेशा आनंद का अनुभव करना, ठीक है ना। हमेशा आनंद का अनुभव करना। छत्तीसगढ़ टीटी 2011 में ये पूछा भी गया है। अरण्य रोदन, अरण्य रोदन मतलब व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, इसका अर्थ क्या होता है? अरण्य रोदन। छत्तीसगढ़ टीटी 2014 में पूछा भी गया है। जबान बंद होना। क्या है? जबान बंद होना मतलब निरुत्तर होना। और ये भी पूछा गया छत्तीसगढ़ टीटी 2014 में। उल्टी गंगा बहाना, मतलब उल्टा काम करना या प्रतिकूल काम करना, ये भी छत्तीसगढ़ टीटी में पूछा गया है। सब महत्वपूर्ण है साथियों, ये तो आपको याद करने ही करने हैं। सबसे मेन चीज तो ये है कि जितने हमारी पीडीएफ में हैं या आपको वीडियो में हम दिखा रहे हैं, ये सब आपको याद करने हैं। और आप एक चीज और याद रख लीजिए, पीडीएफ के लिए हम आपको टेलीग्राम की लिंक भेजेंगे, तो आप वहां से सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ? हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, ठीक है ना। और वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो हाथ में हाथ ना आना, तो ये क्या हो जाएगा? पकड़ में ना आना। क्या है? पकड़ में ना आना। ये देखो रीट 2011-2021 में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर फिर जाना। क्या है? सिर फिर जाना मतलब अहंकारी हो जाना। और ये रीट 2011 और 2021 में पूछा गया है दो दो बार। कोयले की दलाली में हाथ काले। क्या है? कोयले की दलाली में हाथ काले मतलब खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीड 2012 में पूछा गया है। आंखें फेर लेना, आंखें फेर लेना का मतलब क्या है? उदासीन हो जाना। उदासीन हो जाना मतलब रीड 2012 में ये पूछा भी गया है। और खरी मजूरी और चोखा काम। क्या है? खरी मजूरी चोखा काम, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है, डी 2015 में पूछा गया है। केर बेर का संग होना। केर बेर का मतलब क्या है? विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना। मतलब नेचर नहीं मिलता उनका आपस में, लेकिन साथ साथ रह रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं इनका केर बेर का संग है। मुट्ठी गरम करना। मुट्ठी गरम करने का मतलब क्या होता है? मुट्ठी गरम करना का मतलब होता है रिश्वत देना। क्या होता है? रिश्वत देना। ये बिहार टीईटी में पूछा गया है। आगे कुआं पीछे खाई, है ना। आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ क्या है? दोनों ओर मुसीबत। क्या है? दोनों ओर मुसीबत। और ये यूपी टेट 2015 में पूछा गया है। आंख के अंधे गांठ के पूरे, है ना। आंख के अंधे और गांठ के पूरे, ये क्या? बुद्धिहीन किंतु संपन्न, बुद्धि से हीन है लेकिन संपन्न है, तो आंख के अंधे और गांठ के पूरे।
रीट 2022 में पूछा गया है। घर का भेदी लंका ढाहे, क्या है? घर का भेदी लंका ढाहे, घरेलू शत्रु प्रबल होना, है ना? घरेलू शत्रु अगर प्रबल है तो इसी को हम कहते हैं घर का भेदी लंका ढाहे। और ये जो लोकोक्ति है, लंका के समय जैसे विभीषण ने भगवान राम की मदद करके रावण का सर्वनाश करवा दिया था, अपने ही परिवार का सर्वनाश करा दिया था, इस वजह से ये क्या है, लोकोक्ति प्रसिद्ध हो गई, घर का भेदी लंका ढाए। तो रीट 2022 में पूछा भी गया है ये। अब इसके बाद क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी करना, क्या है? दूध का दूध और पानी का पानी करना मतलब ठीक ठीक न्याय करना, क्या है? ठीक ठीक न्याय करना या सही न्याय करना, या सही न्याय करना। ये भी रीट 2022 में पूछा गया। टोपी उछालना, इसका अर्थ क्या होता है? टोपी उछालना का मतलब अपमानित करना। टोपी उछालना का अर्थ क्या होता है? अपमानित करना। रीट 2022 में पूछा गया है ना? आगे देखते हैं। नाक रगड़ना, क्या है? नाक रगड़ना। दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, क्या होता है? दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। यूपी टेट में देखिए सब पूछे हुए हैं। कान का कच्चा होना, कान का कच्चा होने का मतलब है सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना, है ना? सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना। किसी ने कुछ कह दिया तो हमने बात मान ली, ये है कान का कच्चा होना। यूपी टेट 2013 में पूछा गया। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी हमेशा शंकाग्रस्त रहता है, इसी वजह से कहा जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। यूपी टेट 2016 में पूछा भी गया है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, क्या है? छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, तो यही कहावत है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। यूपी टेट 2019 में पूछा भी गया है। आंख की किरकिरी होना, क्या है? आंख की किरकिरी होना, तो ये क्या है? अप्रिय और कष्टदायक होना, क्या? अप्रिय और कष्टदायक होना। यूपी टेट 2021 में पूछा गया है। शेर को सवा शेर, क्या है? शेर को सवा शेर। एक से बढ़कर दूसरा, क्या है? एक से बढ़कर दूसरा। यूपी टेट में पूछा गया है। 8 वार 9 त्योहार, 8 वार और 9 त्योहार। मौज मस्ती में जीवन बिताना इसका अर्थ होता है। 8 वार 9 त्योहार का मौज मस्ती में जीवन बिताना। रीट 2022 में पूछा गया है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब कोई झगड़ा हो रहा है तो एक साइड से नहीं होता, दोनों साइड से होता है, तो झगड़ा दोनों ओर से होता है, इसका अर्थ होता है। और ये बिहार टीटी में पूछा गया है। नाक पर सुपारी तोड़ना, है ना? नाक पर सुपारी तोड़ना का मतलब है असंभव को संभव करना, है ना? नाक पे सुपारी टूटती है क्या कहीं? बता दो। अगर नाक पर सुपारी टूटती हो तो बताओ, मतलब ये असंभव होने जैसा है, तो असंभव को संभव कर दिया भैया हमने, नाक पर सुपारी तोड़ दी। यूके टीटी 2017 में पूछा गया। एक मुंह दो बात, एक मुंह दो बात, अपनी बात से पलट जाना, क्या होता है इसका अर्थ? अपनी बात से पलट जाना। यूपी टेट में पूछा गया है। आंख एक नहीं कजरौटा 10-10, क्या है? आंख एक नहीं और कजरौटा 10-10 है। व्यर्थ का आडंबर करना, इसका अर्थ क्या होता है? व्यर्थ का आडंबर करना। यूपी टेट में पूछा गया है। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, क्या है? ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, इसका अर्थ क्या है? बड़े काम छिपाकर नहीं किए जा सकते, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। तो यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। तो ये 2017 में पूछा गया यूपी टेट में। इसके बाद आंख के अंधे और नाम नयन सुख, क्या है? आंख के अंधे नाम नयन सुख मतलब गुण के विरुद्ध नाम का होना, है ना? गुण के विरुद्ध नाम का होना। तो यूपी टेट 2018 में पूछा गया है। आगे आगे देखते हैं। ढाक के 3 पात, क्या है? ढाक के 3 पात, तो इसका मतलब क्या है? सदैव एक सी स्थिति बनी रहना, क्या है? सदैव एक सी स्थिति बनी रहना। तो ये यूके टेट 2015 में पूछा गया। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुप्त मंत्रणा होना। क्या होता है इसका मतलब? गुप्त मंत्रणा होना। यूपी टेट में पूछा गया है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास मतलब किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। हम कोई काम करने गए थे और दूसरा काम करने लगे, तो ये इसका मतलब क्या हुआ? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो ये यूपी टेट 2018 में पूछा गया है। इसके बाद आगे क्या है? कुत्ते को खिलाई खीर पाप में न पुण्य में, कुत्ते को खिलाई खीर पाप में न पुण्य में। तो
इसका अर्थ होता है कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है। मतलब क्या है, जो व्यक्ति सहायता करने योग्य नहीं है तो उसकी हमें सहायता नहीं करनी चाहिए। यूपी टेट 2011 में पूछा गया है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। क्या है? सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, इसका अर्थ होता है। और ये यूपी टेट 2013 में पूछा गया है। तो इस तरीके से साथियों हमने लोकोक्ति और मुहावरे देखे जो हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों इनको आपको याद करना ही करना है, कैसे भी करके किसी भी तरीके से बार-बार वीडियो देखकर आप इसे याद कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। साथियों एक बार हम पुनः आपको बता दें, जैसे ही हम पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएँगे तो आपके लिए हम पुनः उसी तरीके से 4 या 5 वीडियो प्रतिदिन अपलोड करेंगे। तो साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।